फर्स्ट ईयर में जो यूनिट नंबर 4 है, ठीक है ना, यूनिट नंबर 4 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो इसमें से आपको ये वाला थ्योरम आज पढ़ना है, थ्योरम नंबर 4, ठीक है ना। ये थ्योरम किस टाइप में गिवन है, देखो, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये हमें शो करना है पहले, ठीक है ना। बाद में इसके ऊपर के हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो किस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो कि ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके। सो कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, यानी एक वेरिएबल दूसरा पुट करेंगे t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते समय ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते समय आपको इस टाइप में एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ ए कितना होता है, तो 0 होता है, क्योंकि ए कांस्टेंट है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कितना हो जाएगा, तो 1। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी होता है डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पर 0 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, तो -1, और अपॉन डी एक्स है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम डी टी, ठीक है ना। इस टाइप में आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमें तो सिर्फ डी एक्स की वैल्यू होना, लेकिन यहाँ पर डी टी भी आया है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस साइन इधर दे देंगे। सो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं हम कि डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी होता है करके ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लिमिट रहती है ना, ये लिमिट यहाँ पर dx है, इसका मतलब ये x की लिमिट है। लेकिन हमें अगर यहाँ पर dx के जगह भी हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो t में आ जाएगा ना ये, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट चेंज कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि when x इक्वल्स टू 0 यानी लोअर लिमिट 0 है, तो t की वैल्यू निकालना है, t की लिमिट निकालना है। तो t यानी क्या है, तो a माइनस एक्स है। सो हमको x की वैल्यू यहाँ पर तो 0 गिवन है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 0, लेकिन a माइनस 0 यानी कितना होता है, तो a होता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने a। अब यहाँ पर लिखेंगे कि when x इक्वल्स टू, अपर लिमिट कितना है, तो a है, तो यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल्स टू a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, तो a है, और a माइनस ए कितना हो जाएगा, तो 0 होता है, ओके। सो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि when x इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू कितना है, तो a है। when x इक्वल्स टू a, तो t की वैल्यू कितनी है, तो 0 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 0। सो यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ a माइनस एक्स, देखो कितना है, तो t है, यहाँ पर लिखेंगे हम t, ओके। और dx है, तो dx की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देना है, वो आ जाएगा माइनस dt आता है, ओके। अब आपको ये यहाँ पर इस टाइप, तो नेक्स्ट लाइन में देखो कैसे लिखेंगे कि i इक्वल्स टू ये माइनस साइन हमें इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a टू 0 एफ ऑफ t इंटू डी टी, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये माइनस साइन है, तो आपको यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना है। ये प्रॉपर्टी इस टाइप में है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स
इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पर अगर लिमिट है ए टू बी, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन बी टू ए लिखना है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पर आपको साइन चेंज कर देना है, प्लस की क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देना है, लेकिन लिमिट आपको चेंज कर देना है। या अगर आपको यहाँ पर माइनस साइन दिया है, ये माइनस साइन अगर आपको हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये लिमिट चेंज कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह लिखेंगे। यानी इसका ही मतलब क्या है कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, माइनस साइन अगर मुझे निकाल देना है तो क्या करूँगा मैं, ये लिमिट चेंज कर दूंगा कि 0 टू ए लिखूंगा और एफ ऑफ टी इंटू डी टी लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको ये पता है, देखो यहाँ पर एक ये प्रॉपर्टी भी यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है और लिमिट अगर सपोज यहाँ पर ए टू बी है, और इसको अगर आप ऐसे लिख सकते कि इंटीग्रेशन ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स के जगह सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, ठीक है ना, फंक्शन वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया तो भी यहाँ पर इक्वल्स टू साइन ही आएगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम सेम आ जाएंगी, क्योंकि लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है ना। तो वेरिएबल चेंज है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू साइन लिख सकते, यानी वेरिएबल आप चेंज कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब वेरिएबल चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर लिखना है आपको एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिखना है। इसका ही मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये फर्स्ट वाला फंक्शन और ये वाला क्या है, इक्वल इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ 8 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर अगर सपोज 0 है तो यहाँ पर a है, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर a है। ओके, क्योंकि a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है इसलिए, ठीक है ना स्टूडेंट। ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर यानी हमें उस प्रॉपर्टी का, अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया ना, उसके ऊपर हमको ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व कर सकते, देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम पहले, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स ऐसे लिखेंगे। ओके, देखो अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि 0 टू 1 है, इसका मतलब आपको 0 टू ए की प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी यूज करना है कि 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ, क्या करना है, ये जो x है ना, यहाँ पर x जो है तो आपको यहाँ पर लिखना है a माइनस एक्स ऐसे लिखना है, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो a की वैल्यू आपको देखना है क्या है, तो जैसे अभी यहाँ पर ये एग्जांपल में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या करना है, इस फंक्शन में 1 पुट कर देना है। तो हमने अगर ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर अगर यूज कर लिया तो क्या होने वाला है, देखो 0 टू ए ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 टू 1। ओके, और x के जगह क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स लिखना है, और ब्रैकेट करके आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है 1 माइनस एक्स, यानी कितना है, तो 1 माइनस एक्स है। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स लिखना है। देखो यहाँ पर dx है तो यहाँ पर भी dx है, सिर्फ आपको फंक्शन तो एज इज रखना है, लेकिन यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर आपको a माइनस एक्स ऐसे लिखना है, ठीक है ना। इस टाइप में आपको उसको कन्वर्ट करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको आगे और सिंप्लीफिकेशन कर सकते, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट
यहाँ पर आपको ये माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस ये 1 है और 1 इंटू माइनस यानी माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, ठीक है। और रेस टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये +1 ये -1 आप कैंसिल कर दो। सो आंसर कितना मिलेगा अभी हमें, i = इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1 - x और ब्रैकेट में कितना बचा, देखो यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया तो x रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x रेस टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखो। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x रेस टू द पावर 1/2 है ना, ये आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा बताओ, देखो कितना आने वाला है। ब्रैकेट के अंदर अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो i = इंटीग्रेशन 0 to 1 और आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे x रेस टू द पावर 1/2 इंटू 1 करेंगे तो x रेस टू द पावर 1/2 आता है, और x इंटू एक्स रेस टू द पावर 1/2 करेंगे तो x रेस टू द पावर कितना होने वाला है 3/2, ठीक है। इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम dx। देखो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये 3/2 कैसे आएंगे। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स रेस टू द पावर 1/2 हो जाएगा, लेकिन x का पावर कितना है तो 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1/2। तो दोनों का बेस कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1/2 ऐसे लिखेंगे, लेकिन 1 + 1/2 कितना होता है तो 3/2 होता है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है कि i = यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर दो, या हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। x रेस टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो x रेस टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस x रेस टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x रेस टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पर लिखेंगे 0 to 1। हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ किया, समझ में आ गया ना। हमने फार्मूला यूज़ किया इंटीग्रेशन x रेस टू द पावर n इंटू डी एक्स, यानी कितना होता है x रेस टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। उसका पावर क्या करना है, आपको 1 से बढ़ा देना है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर x रेस टू द पावर 1/2 है तो 1/2 + 1 यानी 3/2 होता है, और 1/2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3/2। अब आपको क्या करना है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कितना होता है न्यूमरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/3 x रेस टू द पावर। अब आपको क्या करना है, x की अपर वैल्यू पुट भी कर देना है। अब आप x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 1 रेस टू द पावर 3/2 और 0 रेस टू द पावर 3/2 यानी 0, बाद में -2/5 आ जाएगा और 1 रेस टू द पावर 5/2 -0। ओके, सो i = यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, ये है 2/3। ओके, देखो 1 रेस टू द पावर 3/2 यानी 1 ही होता है, 1 - 0 यानी 1 इंटू 2/3 यानी 2/3, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2/5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। अब आप यहाँ पर सॉल्व करते समय पहले एलसीएम ले लो, 2 इंटू 3 यानी कितना होता है 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 2 5 = 10, और 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6, और 10 - 6 यानी कितना हो जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 15। तो हमें आंसर मिलेगा i = 4 डिवाइडेड बाय 15। ओके, तो हमें इस टाइप में आंसर सिंप्लीफिकेशन करना है। ऐसे एग्जाम्पल आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप उसको आईएमपी समझो और उसको 1-2 बार अच्छे से आप सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। अच्छे से आप सॉल्व करके देखो तभी आपको ये प्रॉपरली आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इससे भी इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का लेकिन इजी है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है जो अभी हमने प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया ना,
उसी प्रॉपर्टी पर ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब ये सेकंड एग्जाम्पल किस टाइप में है, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, आपको ये शो करना है कि ये पाई बाई 4 आंसर आता है करके। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, अब यहाँ पर लिखना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो ये लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि 0 टू पाई बाई 2 है, तो आपको यूज़ कौन सी प्रॉपर्टी करना है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह आपको क्या यूज़ करना है, तो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिखना है। ओके, यानी जहाँ पर एक्स है ना वहाँ पर आपको ए यानी ये अपर लिमिट माइनस एक्स कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी किस टाइप में है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखेंगे हम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ, अब देखो यहाँ पर x है तो x की जगह आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आपको इसी टाइप से लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे हम dx। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे, और I इक्वल्स टू, ठीक है ना। देखो कैसे किस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन किस टाइप में करना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, अब यहाँ पर आपको लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है। तो देखो आपको ये थ्योरम यहाँ पर ऐसे यूज़ करना है, प्रॉपर्टी कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा होता है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कितना हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है, देखो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको ये लिखना है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने पहले एक इक्वेशन नंबर 1 लिया था, अब ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देना है, ठीक है ना। तो दोनों के एडिशन कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे ऐड कर सकते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन लेफ्ट हैंड साइड कर लेना है, ठीक है, और राइट हैंड साइड की एडिशन राइट हैंड साइड कर देना है। तो i प्लस आई करेंगे तो i प्लस आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ध्यान में रखो। प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होने वाला है, देखो पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स है ना, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 है, ध्यान में रखो। इक्वेशन 2 में रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम इंटू डी एक्स। ओके, अब इसको आगे भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम कि दोनों के एडिशन कर देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जब हमने एडिशन कर लिया ना, तो एडिशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान में रखो। एडिशन में हम ऐसे लिखेंगे आई प्लस आई कितना हो जाएगा, तो 2i। ओके, आई प्लस आई यानी 2i, आई प्लस आई यानी 2i इक्वल्स टू, अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन सेम ही है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर लिखना है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लिया हमने, और न्यूमरेटर के एडिशन कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि ये न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर हम ये डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 2i इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x होता है, विथ रिस्पेक्ट टू लिख रहे ना, तो यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप में लिखना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम कि इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कितना होता है, तो x हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। ओके, पाई बाई 2, अब पाई बाई ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम इस टाइप में लिख सकते हैं कि i इक्वल्स टू पाई बाय, और 2 यहाँ पर इधर लाए तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4। सो ऐसे लिखेंगे कि i इक्वल्स टू पाई बाय 4 होता है। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है।